बरेली में पथरी का बिना ऑपरेशन सफल इलाज, साथ ही आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आई केयर हॉस्पिटल। ओम लाइफ हॉस्पिटल बरेली संचालक वरिष्ठ समाज सेवी धर्मवीर सिंह की ओर से समस्त शिव भक्तों को भगवान शिव की प्रिय सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर आबिद एमडी शिफा हॉस्पिटल आंवला की ओर से समस्त शिव भक्तों को सावन माह और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बरेली के सुभाष नगर में लैपटॉप की किफायती दामों की दुकान रीत एंटरप्राइजेस, जहां आपको लैपटॉप खरीदी के साथ ही मिलेगा एक आकर्षक उपहार। पता है श्री गुरु नानक खालसा इंटर कॉलेज के पीछे न्यू वाजपेयी बिल्डिंग, सुभाष नगर, बरेली। मोबाइल नंबर 9997947577। मध्य प्रदेश में अभी सीधी पेशाब कांड थमा नहीं था कि अब एक और पेशाब कांड सामने आ गया है। इस बार मामला मंडला जिले के बिछिया विकास खंड के हायर सेकेंडरी स्कूल लफरा से सामने आया है, जहां स्कूल के शरारती लड़कों के द्वारा लड़कियों के पानी की बोतल में पेशाब भरकर रख दी जाती है, जिसको लेकर कई बार लड़कियों के द्वारा शाला प्रबंधन को दी गई थी, लेकिन प्रभारी प्राचार्य मामले में रोक लगाने में नाकाम रहे। वहीं लड़कियों ने जब अपने पालकों को जानकारी दी तो पालकों ने इसकी सूचना ग्राम कोटवार को भी दे दी है। जानकारी देते हुए पालकों ने बताया कि विद्यालय में पूर्व में भी शराब कबाब का जोर विदाई समारोह में खूब चला था, जहां बच्चियों को फिल्मी गानों पर भी नचाया गया था, जिसका विरोध शाला प्रबंधन समिति, जनपद पंचायत सदस्य शिक्षा समिति एवं ग्राम पंचायत में पालकों द्वारा दर्ज कराया गया था। वहीं अब लड़कियों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत कोई भी पालक बर्दाश्त नहीं कर सकता। वर्तमान शाला प्रबंधन समिति को भंग करते हुए प्रशासन से मांग की है कि प्रभारी प्राचार्य को हटाने के साथ ही इस तरह की हरकत करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो बच्चियों को इस शाला में कोई नहीं पढ़ाना चाहेगा। वहीं जब हमने खंड शिक्षा अधिकारी से मामले में बात करनी चाहिए तो इस मामले पर बचते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सीधी पेशाब कांड में तो पीड़ित के पैर धुल रहे थे, अब यहाँ लड़कियों के मामले में क्या कार्यवाही करेंगे। मंडला से शारदा श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यह हमारे यहाँ की बच्चियाँ पढ़ती है स्कूल में। कल 2 या 2:30 बजे का सब्जेक्ट था उनका। वो अपना बाटल और वो क्या बोलते हैं बस्ता, उसको छोड़कर दूसरे पीरियड में गए थे वो, है ना। उसके बाद जब वो वहाँ से आए तो उनकी बाटल में पेशाब पाया गया। जब वो पिए पानी तो उनको पेशाब लगा एकदम। वो बल्कि एक घूंट मार चुके थे, बल्कि फिर वो सबको सूंघाए तो उनको सब लगा कि ये पेशाब है कह के, तो वो सबको फेंकवा दिए, है ना। उसके बाद सर जी के पास गए हैं वो, तो सर जी बोले कि इनको फेंक दो, और जो लड़का भी मतलब पेशाब करा है उनसे बाटल का पैसा ले लेना आप। अब कौन लड़का करा है ये तो हम नहीं जानते, है ना। लेकिन हमारी गुजारिश आपसे यही है कि जो भी लड़का हो जो हमारे पास सबूत के तौर में अभी भी बाटल में उनका बाथरूम रखा है, कृपया कर उनकी जाँच कराई जाए। यार गुड़िया छुट्टी के समय घर पहुंची तो गेट के पास पहुंचकर रोते रोते बोली, पापा जी आज हमारी बोतल में लड़के लोग बाथरूम कर दिए हैं। और हमारी सहेली एक घूंट मुंह में डाल भी ली थी, तो उसको बाथरूम जैसा लगा तो उसने बाहर किया, और हमारी जो गुड़िया थी वो भी अपनी बाटल खोली तो उसमें गंध आ रही थी बाथरूम की, तो एक बाटल की तो फेंक दी थी बाथरूम। फिर इसके बाद में भी गुड़िया सर को बोली, नितिन सर को, कि सर ऐसी ऐसी हरकतें हैं कि लड़के लोग, हम गए थे साइंस में पढ़ने इंग्लिश पीरियड के लिए, और ये लोग जब लौट के आए हैं तो 5 लड़के लोग जो मिले हैं और हमारी बाटल में वाली हरकतें हुई है। तो सर बोला, लड़के को डांटा है और गुड़ियन को बोला ठीक है कल हम उनके पालक को बुला रहे हैं। अब सर जैसे कि गुड़िया हमको बोली तो मेरी छाती में तो बाण लगे जैसा लगा। आज यदि प्रिंसिपल है, ये सर हैं स्टाफ की, आज इनकी बच्ची के साथ ऐसा होता तो ये क्या करती। क्या चाहते हैं आप लोग, किस बात को लेकर नाराज हैं, क्या भैया? यहाँ पे कल 2-3 लड़कियों की खाली बोतल में क्लास मतलब स्कूल टाइम में उनकी बोतल में यूरिन की गई है, ठीक है। अब बच्चियों ने शायद देखा नहीं होगा तो उन लोगों ने, किसी एक बच्ची ने शायद उसको मुंह में भी डाला था, उसको स्वाद थोड़ी अजीब लगा होगा तो वो मैंने बाहर कर दी उसको। उसके बाद वो टीचरों को भी यहाँ बताई तो टीचर ये बोल के शायद कि कल वो लड़कों को जो भी मैंने वो कृत्य में शामिल हों उनको बोले होंगे कि आप पेरेंट्स को लेके कल आओ। अभी तक ना तो वो बच्चे आए ना शायद पेरेंट्स आए हैं, मेरे को अभी में आया तो उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ के जो स्कूल है, यहाँ का स्कूल प्रबंधन सिवा लापरवाही के यहाँ कुछ नहीं है।
अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पे बच्चों की बोतल में बैग में दारू की बोतलों को पाया जाना। शिक्षकों का कोई समय निश्चित नहीं है, कब आना है कब जाना है कोई निश्चित नहीं है। जिसको जब आता है, जिसको जितने टाइम लगता है उठ के यहाँ से चला जाता है। हम 2 बजे की छुट्टी के बाद जब इंग्लिश का पीरियड लगा तो हम साइंस क्लास में पढ़ने गए। पढ़ाई के बाद हम जब अपनी क्लास में आए तो हमने पानी पिया तो उसमें कुछ अलग प्रकार से स्वाद मतलब अलग सी वो लग रही थी, तो स्मेल आ रही थी। और एक बोतल में तो बहुत ही स्मेल आ रही थी, तो उसका पानी हमने फेंक दिया था। और जब हम सब और फिर थोड़ी देर बाद हम सर को बताने गए तो सर आए क्लास में, उतने तक में हमने वो बोतल का पानी फेंक दिया था। तो सर बोले कि सर लड़कों को थोड़ा डांटे, हमको भी डांटे, और लड़कों को बोला कि आप अपने पेरेंट्स को लाना, और लड़कियों को अपने पेरेंट्स को लाने को बोले थे। फिर उसके बाद सर चले गए थे। कि सर बच्चों की बोतल में किसी ने कुछ डाल दिया है, तो उनकी शिकायत मेरे से किए थे। तो मैंने सभी को बोला है कि अपने पालकों को लेकर आएंगे कल। और उस समय छुट्टी हो चुकी थी, पानी जैसे रुका था, तो हमने कहा ठीक है कल पालक आएंगे, चर्चा करेंगे। तो हमने SMDC की जो भी हमारी कमेटी है, हमने उनको भी कॉल कर दिया था कि कल आप लोग आइए करके। बस इतनी जानकारी मुझे थी। शाम को फिर अचानक मैं WhatsApp मैसेज पढ़ता हूँ कि बच्चों के बोतल पर पेशाब डाली गई, बच्चों के बोतल पर, और इस तरह का मैसेज पूरा लंबा सा है। उसको मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि जो जानकारी मुझे नहीं है वो जानकारी मीडिया तक कैसे चलेगी। फिर मैं अपने स्टाफ के और जो चौरसिया जी हैं उनसे पूछा, तो बोले सर वहाँ मैंने डांटा था बच्चों को। अब ये कह रहे हैं कि बोतल में पेशाब थी, तो पेशाब वाली बात तो वहाँ आई नहीं है कि स्मेल आ रही, ये वाली बात आई थी। अब सवेरे जब मैं स्कूल आया तब तक मुझे विभाग से जानकारी मिली कि भाई हम लोग वहाँ उपस्थित हो रहे हैं जांच के लिए। ऐसा न्यूज़ उस पर चल रहा है WhatsApp पे।